अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सबको आज का दिन मुबारक। हमारे प्यारे आका ताजदार मदीना सरकार दो जहाँ पर लाखों करोड़ दरूद सलाम उनकी ज़ात आला पर, उनके आले अस्हाब पर। और जैसा कि हम जानते हैं कि मुहर्रम का महीना है और इस महीने की बड़ी फजीलतें हैं। और इस महीने में ज़ाहिर सी बात है कि अल्लाह के बनाया हुआ हर दिन सबसे ख़ास है। सब दिन बहुत अच्छे, बहुत प्यारे हैं। और कोई दिन भी ऐसा नहीं है जिसको हम कहें कि ये अच्छा दिन नहीं है, सभी दिन अच्छे हैं। बस कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको कुछ ख़ास बना देती हैं। अब जैसे माह मुहर्रम है, तो ये मेरे प्यारे आका के प्यारे नवाज़ों का शहादत का महीना है। और वो अजीम शहादत जिसने हमको हमारे ईमान को ज़िंदा करने के लिए शहादत दी, हमारे इस्लाम को ज़िंदा रखने के लिए। तो हमें चाहिए कि हम जितना ज़्यादा हो सके ज़िक्र उसकार करें, अल्लाह के नाम का ज़िक्र करें। तीसरे कलमे की बड़ी फजीलत है। अल्लाह ताला ने तीसरे कलमे पर ही सारी कायनात यानी कि दोनों जहान को इस पर मुश्तमिल कर रखा हुआ है। अल्लाह की तारीफ़ है इसमें। तो हमें तीसरा कलमा बहुत ज़्यादा पढ़ना चाहिए। सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। उलमा इकराम फरमाते हैं कि इसको पढ़ने वाला कभी परेशान नहीं रहता। और मैंने ख़ुद मुशाहिदा किया इस बात का कि कुछ परेशानी कभी आई तो तीसरा कलमा पढ़ा और उससे अल्लाह से मदद मांगी, उसकी बरकत के सदक़े तो फ़ैल, तो अल्लाह ने वो मुश्किल को आसान कर दिया। और जो है सूरह इख़लास तो यूँ भी पढ़ना चाहिए। हमारे आका ने फरमाया कि सूरह इख़लास पढ़ने वाला दो कम से कम रोज़ डेली 200 मरतबा पढ़ना चाहिए। तो 200 नहीं पढ़ सकते हैं, पढ़ तो सकते हैं, काउंटिंग करना दुश्वार होता है सबके लिए कि बैठ के कैसे करेंगे, और करने वाले करते भी हैं, 200 क्या 2000 भी पढ़ते होंगे। लेकिन जो है चलते फिरते पढ़ेंगे तो काउंटिंग की ज़रूरत नहीं है, आप यूँ ही पढ़ लें। और कम अज़ कम 50 मरतबा तो पढ़ना ही पढ़ना है। तो चलते फिरते हो ही जाता है ज़रा देर में, तो वो पढ़ें। और प्यारे हुसैन की प्यारी बारगाह में ये हदिया तोहफ़ा पेश करें और हुसैन के सदक़े में अल्लाह को मना लें। क्योंकि अल्लाह ताला अपना यकीन है ये कि अल्लाह हमारी दुआएं, भले हमारे बुरे अमाल, बुरे कामों की वजह से, हमारे गुनाहों की वजह से हमारी दुआएं नाक़बूल होती हों, लेकिन अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है हुसैन, प्यारे हुसैन के सदक़े में, करबला वालों के सदक़े में हमारी दुआएं कबूल हो जाएंगी। और जो है हमको तौबा बहुत ज़्यादा करनी चाहिए, इस्तग़फ़ार के। हमारे नबी का फरमान है कि जिसके अमाल नामे में इस्तग़फ़ार की कसरत होगी, वो बरोज़ क़यामत अपना अमाल नामा देख कर खुश हो जाएगा। तो हमको चाहिए कि हमें यही करना चाहिए कि जो इस्तग़फ़ार बहुत ज़्यादा करें और लोगों के लिए अच्छी अच्छी दुआएँ करें, अच्छे बने, नेक बने। नेक बनने की कोशिश में तो हम सब लगे होते हैं, लेकिन शायद हम नेक बन नहीं पाते। बहरहाल हमें ये सोचना चाहिए कि हम जो भी करें अच्छा करें। हमें ये सोचना चाहिए कि जो हम अपने लिए पसंद करें वही दूसरे के लिए पसंद करें। हम किसी को तकलीफ़ ना दें, परेशान ना करें। और मुहर्रम के हवाले से ये है कि मुहर्रम के महीने में जब ताज़िया जाती है तो हम देखते हैं अक्सर हमारी इस्लामी बहनें उसमें जाती हैं, तो उससे गुरेज़ करें, अपनी हया को बरकरार रखें, ना जाएं तो ज़्यादा बेहतर है। बाकी अल्लाह जिसको हिदायत दे, और जो अल्लाह से हिदायत मांगे तो अल्लाह उसको हिदायत देगा, जो अल्लाह से मांगेगा तो अल्लाह उसको देगा। क्योंकि उसमें जाने से बहुत बेअदबी होती है। मतलब लोग ताजिया का तो जाने वाली जिनकी ज़रूरत है वो जा रहे हैं, मर्द हजरात जा रहे हैं, जाएं, लेकिन औरतें ना जाएं तो ज़्यादा बेहतर है। और जब ये लंगर बांटते हैं तो अक्सर जो है मतलब ऐसे अपने घरों से, छतों से फेंक के दे देते हैं, तो उसमें नुकसानात भी बहुत सारे होते हैं और रिज़्क़ की बर्बादी भी बहुत सारी होती है। अब ये समझ लीजिए कि
جیسے اب دینے والا اس نے پھینک کے دیا، مطلب اس لیے دیا کہ لینے والا لے رہا اس طرح سے، تو لینے والے کو چاہیے کہ وہ آرام سے لے، اس میں دینے والے کی بھی کوئی غلطی نہیں ہے، اور لینے والا بھی سوچتا ہے صرف ہم ہی کو مل جائے، مطلب کوئی چیز ایسی نہ ہو کہ ہم سے چھوٹ جائے، ہم کو سب چیزیں ملنی چاہیے، تو ایسا تھوڑی ہوتا ہے۔ آرام سے لیں اپنا جو کچھ بھی لینا ہے، تبرک سمجھ کے لیں، تو جو مل گیا ٹھیک ہے، نہیں ملا کوئی بات نہیں، چھینا جھپٹی اور اس طرح سے یا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اب کچھ سال پہلے ایسا ہوا تھا، یہی پھینک کے دینے کے چکر میں میرے یہاں پہ جو ہے تاجے رکھی جاتی ہے، 9 تاریخ کو جو ہے رات میں جلوس ہوتا ہے، صبح میں یہاں باہر سے سڑک پہ تاجے نکلتی ہیں، تو وہاں کسی نے پھینک کے دیا، اور ایک مطلب ماں تھی، اس کا چھوٹا بچہ تھا، وہی قریب ہوگا 6 مہینے کا، اس کے سر پر وہ بوتل، کوک کی بوتل لگی آ کر کے، وہ بچہ اتنا چلا گیا، پریشان ہو گیا، فوراً وہ شاید ہاسپٹل لے کر کے گئی ہوگی۔ تو بتائیے یہ سب چیزیں نہیں ہونی چاہیے نا، ہم کو خود سوچنا چاہیے کہ ہمیں نہیں جانا ہے، ہمیں نہیں کرنا، ہمیں اپنے بچوں کو سیف رکھنا ہے۔ نہ ہم کبھی گئے، نہ ہماری والدہ کبھی جاتی تھی، نہ ہمارے بچے کبھی گئے، ہمارے یہاں تو مشکل سے 10 قدم پہ باہر، گھر کے باہر ہی یہ سب چیزیں ہیں، دیکھنے والے دیکھتے ہیں، اور ہم لوگ تو نہیں جاتے ہیں، لیکن ہاں اب میری شادی کو اتنے سال ہو گئے، 25 سال ہو گئے، تو یہ اب کے 27 سال ہو جائیں گے، تو وہ ہسبینڈ سے اپنے کہا، ہم نے کہا جا کے دیکھ آئے، تو بولے جاؤ اچھا دیکھ لو تو پھر گئے باہر، جا کے دیکھا آپ نے، مطلب اسی گیٹ اپ میں، تو جا کے دیکھا، تو وہاں پہ جو ہے یہ سب ہو رہا تھا، اور اتفاق ایسا ہوا کہ اسی ٹائم جب ہم گئے تھے تو وہاں اس بچے کے ساتھ بھی حادثہ ہوا تھا، تو ہم نے سوچا کہ مطلب یہ نہیں ہونا چاہیے۔ چلیے خیر، جس کو جو اچھا لگے وہ کرے گا، باقی اللہ تو رحمان ہے، رحیم ہے، معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرنے والا ہے، اور ہمیں معافی مانگنی بھی چاہیے اللہ سے، ہر وقت اللہ سے توبہ کرنا چاہیے، اللہ سے اپنے لیے حلال رزق کی دعا مانگنی چاہیے، اور سب کے لیے دعا خیر کرنی چاہیے، خوش رہیں، آباد رہیں، اچھے رہیں، نہ کسی کو پریشان کریں، نہ کسی کے لیے برا سوچیں، اپنے لیے بھی اچھا سوچیں اور دوسروں کے لیے بھی اچھا سوچیں، خوش رہیں، اللہ حافظ۔